दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य की वस्तुनिष्ठ परिदृश्य 10वां संस्करण। डॉक्टर पूरनचंद टंडन, श्रीश चंद्र मिश्र, नवाब सिंह, डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट द्वारा लिखित है। इसका जो है ये 5वां भाग है। तो आइए देखते हैं तथ्यात्मक जानकारी। हिंदी निबंध, प्रमुख निबंधकार एवं उसके प्रसिद्ध निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। चंद्रोदय, संसार महान नाट्यशाला, एक अनोखा स्वप्न, आत्मगौरव, कालचक्र का चक्कर आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाट्यशास्त्र, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, उपन्यास, रहस्य। अध्यापक पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान आदि। जय शंकर प्रसाद, काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद, रस। शांतप्रिय द्विवेदी, जीवन यात्रा, साहित्य की संचारणी, सामयिकी धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्प और पद्मनाभिका, आधान, वृत्त और विकास, संवेद, परिक्रमा। जैनेन्द्र, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, इतस्ततः, समय और हम, साहित्य और संस्कृति। नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, रीत और शैली। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज साहित्य, सहचर, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, संभाषण, भारतीय संस्कृत के स्वर। अज्ञेय, त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मेन पद, आलबाल। रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृत, भाषा, साहित्य और संस्कृत, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय मूल्य, परंपरा का मूल्यांकन, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह। नगेंद्र, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, आलोचक की आस्था के चरण। हरशंकर परिसाई, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर तब की बात और थी। विद्यानिवास मिश्र, चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, परंपरा बंधन नहीं, मैंने सिल पहुँचाई, भ्रमरानंद के पत्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कटीले तारों के मारपत्र, है ना। बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का वीरगाथा काव्य, आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार, भारतीय नाट्यशास्त्र, देवनागरी और हिंदुस्तानी, विशाल देवरासो, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली दरबार। शिव प्रसाद सिंह, राजा भोज का सपना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारे महिकुठाव, कछुआ धर्म। बाल मुकुंद गुप्त, शिव समूह के चिट्ठे और खत, पदम सिंह शर्मा, ये पद्म पराग। बाबू गुलाब राय, फिर निराश क्यों, ठलुआ क्लब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि 3 भाग। माखनलाल चतुर्वेदी, अमीर इरादे गरीब इरादे, साहित्य देवता, दिनकर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, उजली आग। यशपाल, चक्कर क्लब, बात बात में मात, गांधीवाद की 100 परीक्षा, न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा। कन्हैया लाल मिश्र, बाजे पहलिया के घुंघरू, जिंदगी मुस्काई, महके आंगन चहके द्वार। प्रभाकर माचवे, खरगोश के सींग, मुक्तिबोध, नई कविता का आत्मसंघर्ष,
अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू, सौंदर्य प्रतीत की प्रक्रिया, मेरी दृष्टि में उर्वशी, मनोविज्ञान, शमशेर, मेरी दृष्टि में कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा बाण, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। देवेंद्र सत्यार्थी, धरती गाती है, एक युग एक प्रतीक, राम वृक्ष बेनीपुरी, वंदे वाणी विनायको, गेहूं और गुलाब, धर्म महादेवी वर्मा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा, संधिनी, चिंतन के क्षण, विजय देवनारायण शाही, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहानी पश्यंती, शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु, कुबेर नाथ राय, रस आखेटक, प्रिय नीलकंठी, विषाद योग, निर्मल वर्मा, शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए, लक्ष्मीकांत वर्मा, नए प्रतिभान पुराने निकष, कृष्ण बिहारी मिश्र, बेहया का जंगल, नामवर सिंह, बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु आदि। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना आरंभिक स्वरूप से समकालीन आलोचना तक, है ना, आरंभिक स्वरूप से समकालीन आलोचना तक। जा मैं रस कुछ होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ के रचयिता हैं कन्हैया लाल पोद्दार। साहित्य परिजात ग्रंथ के रचयिता हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। रसक रंजन ग्रंथ के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य लोचन ग्रंथ के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु के आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष है 1910। हिंदी नवरत्न में श्रेणीबद्ध कवियों का वर्ग नहीं है तो सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। देव और बिहारी तथा बिहारी और देव ग्रंथों के क्रमशः रचयिता हैं कृष्ण बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन। परीक्षा गुरु उपन्यास की आलोचना प्रकाशित हुई है तो हिंदी प्रतीप दिसंबर 1882 ईस्वी में। अनुसंधान परक समीक्षा पद्धति का विकास माना जाता है तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से। आलोचकों ने हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किस संकलन को कहा है तो पल्लव को कहा है। प्रभाववादी आलोचक नहीं है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में मनोवैज्ञानिक आलोचना के प्रतिष्ठापक हैं तो इलाचंद जोशी। मनोवैज्ञानिक आलोचक नहीं है तो परशुराम चतुर्वेदी, है ना। डॉक्टर देवराज और अज्ञे तथा नगेंद्र हैं। ठीक, नेक्स्ट है नगेंद्र की आलोचना पद्धति मूलतः है तो रसवादी। दो आप समीक्षा संकलन है शमशेर बहादुर सिंह का। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध के रचयिता हैं मुक्तिबोध। छायावाद का रचना वर्ष है 1955। वाद विवाद संवाद के आलोचक हैं नामवर सिंह। मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्यबोध के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। लघु मानव के बहाने नदी पर एक बहस। लघु मानव के बहाने हिंदी पर एक बहस निबंध का प्रकाशन है 1960-61। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवाल दाला लित लित्रूर इंदुई हिंदुस्तानी। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है तो प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847, है ना। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का पुनर्प्रकाशन हुआ है तो 1870 और 71 में। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु विनोद के खंड हैं तो 3। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार शिव सिंह सरोज का प्रकाशन संस्करण निकला है तो 1877 में। शिव सिंह सरोज का द्वितीय संस्करण निकला है तो 1883 में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों का परिचय दिया गया है तो 1951। रूपक रहस्य के रचयिता हैं तो बाबू श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास को रसवादी
आलोचक माना है तो डॉक्टर नगेंद्र ने। बाबू श्याम सुंदर दास विरचित साहित्योलोचन का प्रकाशन वर्ष है 1920। हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि हैं तो तुलसीदास। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्तुत कुसुमांजलि के लेखक हैं जगद्धार भट्ट। भाषा सर्वेक्षण के लेखक हैं तो ग्रियर्सन। आधुनिक साहित्य कृत के रचयिता है तो नंद दुलारे वाजपेयी। समालोचना दर्श के लेखक हैं रत्नाकर। हिंदुई साहित्य का इतिहास के लेखक हैं तो गारसा दत्त तासी, है ना। हिंदुई साहित्य का इतिहास के लेखक हैं तो गारसा दत्त तासी। हिंदुई साहित्य का इतिहास के अनुवादक हैं तो लक्ष्मी सागर वैष्णव। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक समन्वय के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। छठा दशक आलोचना ग्रंथ के रचयिता है तो विजय देवनारायण शाही। रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है तो जो है वो देखते हैं रूप तरंग और प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, कथा विवेचन और गद्यशिल्प। विसंगत अनुक्रम है तो जो संगत है वो देख लेते हैं। ललित तत्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य विचार महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसनी राजस्थानी नामवर सिंह। विसंगत अनुक्रम छाटिए। पुनर्वास नगेंद्र, है ना। हिंदी की अनिश्चितता एवं ऐतिहासिक बहस महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधूरे साक्षात्कार गिरीश रस्तोगी। कल्पना और छायावाद आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं केदारनाथ सिंह। महादेवी वर्मा की रचना प्रक्रिया है तो कृष्णदत्त पालीवाल। आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ है तो नरेंद्र मोहन। आधुनिकता और हिंदी साहित्य है तो इंद्रनाथ मदान। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच है लक्ष्मी नारायण लाल। उपन्यास शिल्प है तो गोपाल राय का। छायावाद की प्रासंगिकता रमेश चंद्र शाह। जीहर श्रीकांत वर्मा। द्वितीय महायुद्धोत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास है तो लक्ष्मी सागर वैष्णव। समांतर रमेश चंद्र शाह। उपन्यास स्थिति और गति चंद्रकांता वादी वडेकर। हिंदी आलोचना का विकास है तो नंद किशोर नवल। सिलसिला मधुरेश। आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी है तो नरेंद्र मोहन। आधुनिक हिंदी नाटक भाषिक और संवादी रचना है तो गोविंद चातक। हिंदी कविता का समकालीन परिदृश्य है तो हरदयाल। कालजयी कथाकृति और अन्य निबंध है तो हरदयाल। निराला कृत के से साक्षात्कार है तो नंद किशोर नवल। समकालीन कहानी की पहचान है नरेंद्र मोहन। विवेक के रंग देवी शंकर अवस्थी। नामवर के विमर्श हैं तो सुधीश पचौरी। 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हिंदी कहानी है तो नरेंद्र मोहन। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य है रामविलास शर्मा का। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य हरदयाल। छायावाद नामवर सिंह। समकालीन हिंदी आलोचना परमानंद श्रीवास्तव। आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध नित्यानंद तिवारी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच जयदेव तनेजा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। आस्था के चरण नगेंद्र। आज के हिंदी रंग नाटक हैं तो जयदेव तनेजा। काव्य स्वाद के विविध सोपान है तो पूरन चंद टंडन। नई रंग चेतना और हिंदी नाटककार हैं तो विजय देव तनेजा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग है नामवर सिंह। आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह। कुछ कहानियाँ कुछ विचार विश्वनाथ त्रिपाठी। सर्वेश्वर और उनकी कविता है तो कृष्णदत्त पालीवाल। कहानी की बात मार्कंडेय। सर्जक का मन नंद किशोर आचार्य। कथा विवेचन और गद्य शिल्प है रामविलास शर्मा। समकालीन कविता का व्याकरण है परमानंद श्रीवास्तव। समकालीन कविता का यथार्थ है परमानंद श्रीवास्तव। जनांतिक नेमचंद जैन। आज और आज से पहले कुंवर नारायण। कबीर एक नई दृष्टि रघुवंश। प्रसाद निराला अज्ञेय। रामस्वरूप चतुर्वेदी। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह। हिंदी कविता 8वां दशक हरदयाल। कविता की तलाश चंद्रकांता वादी वडेकर। संप्रति मधुरेश। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। समकालीन कविता के बारे में है तो नरेंद्र मोहन। साहित्य विधाओं की प्रकृति देवी शंकर अवस्थी। हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना चंद्रकांता वादी वडेकर।
आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द है तो बच्चन सिंह। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य है मैनेजर पांडे। उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद है सुधीश पचौरी। नई कविताएं एक साक्ष्य है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिलहाल अशोक वाजपेयी। शब्द जहां सक्रिय है नंद किशोर नवल। समकालीन हिंदी कविता है तो विश्वनाथ तिवारी। कविता की मुक्ति है नंद किशोर नवल। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। समकालीन अनुभव और कविता की रचना प्रक्रिया हरदयाल। साहित्य और जन संघर्ष शंभुनाथ। तीसरा साक्ष्य अशोक वाजपेयी। आधुनिक बोध और विद्रोह हरदयाल। आधुनिक साहित्य और मूल्यांकन मूल निर्मला जैन। समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती बच्चन सिंह। साहित्य और सामाजिक मूल्य हरदयाल। कला का जोखिम निर्मल वर्मा। समकालीन हिंदी नाटककार गिरीश रस्तोगी। आज की कहानी विजय मोहन सिंह। हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी। आखिर रचना क्यों? गजानन माधव मुक्तिबोध। रचना और आलोचना देवी शंकर अवस्थी। उपन्यास का शिल्प गोपाल राय। हिंदी जाति का साहित्य रामविलास शर्मा। आलोचना की रचना यात्रा धनंजय शर्मा। कथा समय विजय मोहन सिंह। कविता का जनपद अशोक वाजपेयी। अधूरे साक्षात्कार नेमचंद जैन। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी। उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा परमानंद श्रीवास्तव। इतिहास और आलोचना दृष्टि राम स्वरूप चतुर्वेदी। रंग दर्शन नेमचंद्र जैन। कहानी नई कहानी नामवर सिंह। दृश्य अदृश्य नेमचंद जैन। मेरे समय के शब्द केदारनाथ सिंह। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान केदारनाथ सिंह। कविता की वैचारिक भूमि नरेंद्र मोहन। रचना के सरोकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह। काल यात्री है कविता प्रभाकर छेत्री। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। सृजनशीलता का संकट नित्यानंद तिवारी। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप चतुर्वेदी। जायसी शाही। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका मैनेजर पांडे। समकालीन हिंदी नाटक की संघर्ष चेतना गिरीश रस्तोगी। वागार्थ रमेश चंद्र शाह, है ना। हिंदी समीक्षा स्वरूप और संदर्भ रामदरस मिश्र। समीक्षा की समस्याएं मुक्तिबोध। कुछ और गद्य रचनाएं शमशेर। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा रामदरस सिंह। हिंदी कहानी अंतरंग पहचान रामदरस मिश्र। नई समीक्षा नगेंद्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा। हस्तक्षेप धनंजय। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध। संवाद प्रभाकर छेत्री। गद्य की सत्ता राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रसाद के नाटक स्वरूप और संरचना गोविंद चातक। मीरा का काव्य विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी नाट्य समालोचना गोविंद चातक। कुछ पूर्वाग्रह अशोक वाजपेयी। हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी निर्मला जैन। समकालीन हिंदी दिशा और दृष्टि धनंजय वर्मा। रचनात्मक शैली विज्ञान है रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। वाग्मी हौ लव रमेश कुंतल मेघ। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर छेत्री। नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। कवितांतर जगदीश गुप्त। कहानी स्वरूप और संवेदना राजेंद्र यादव। कविता का जीवित संसार अजीत कुमार। क्योंकि समय एक शब्द है रमेश चंद्र शाह। कविता से साक्षात्कार मालयाज। नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा। शब्द और कर्म मैनेजर पांडे। समीक्षा की समीक्षा प्रभाकर माचवे। छठवां दशक शाही। शब्द और मनुष्य मैनेजर पांडे। आधुनिकता और सृजनशीलता रघुवंश। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी। आलोचना की पहली किताब विष्णु खरे। सर्जक और भाषिक संरचना राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी कविता स्वरूप और समस्याएं जगदीश गुप्त। संवाद और एकलाभ मलयज। आलोचना का द्वंद्व देवी शंकर अवस्थी। संस्कृत की उत्तर कथा शंभुनाथ। रचना एक यातना है प्रभाकर छेत्री। साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे। 18 उपन्यास राजेंद्र यादव। साक्षी है सौंदर्य प्रश्निक रमेश कुंतल मेघ। कविता का गल्प अशोक वाजपेयी। कविता का पाठ और काव्य मर्म परमानंद श्रीवास्तव। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह। आलोचना देवी शंकर अवस्थी।
तथ्यात्मक जानकारी हिंदी आलोचना। प्रमुख आलोचक एवं उनके प्रसिद्ध ग्रंथ। प्रकाश चंद्र गुप्त, नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद्र और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। निराला की साहित्य साधना, हिंदी जाति का साहित्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट है मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नेमचंद जैन, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिदृश्य और जनांतिक। नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, छायावाद, कहानी, नई कहानी, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इतिहास और आलोचना, प्रतिमान। रमेश कुंतल मेघ, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्यबोध, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। नंद किशोर आचार्य, अज्ञेय की काव्य तितिक्षा, रचना का सच, सर्जक का मन। प्रभाकर छेत्री, कविता की तीसरी आँख, संवाद रचना एक यातना है। रमेश चंद्र शाह, वागार्थ, समांतर, शब्द निरंतर। परमानंद श्रीवास्तव, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, शब्द और मनुष्य, समकालीन कविता का यथार्थ। मलयज, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एक लाभ। जगन्नाथ प्रसाद भानु, काव्य प्रभाकर, छंद रसावली। लाला भगवान दीन, अलंकार मंजूषा। जगन्नाथ दास रत्नाकर, समालोचना दर्श, आलोचनात्मक कृत, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद। नंद दुलारी वाजपेयी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, शूर साहित्य। नगेंद्र, रस सिद्धांत, रीत काव्य की भूमिका। देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय सौंदर्यशास्त्र की भूमिका। गुलाब राय, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वांग्मय विमर्श, बिहारी की वांगभूत, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक साहित्य। शिवदान सिंह चौहान, प्रगतिवादी साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, साहित्य अनुशीलन। देवराज, छायावाद का पतन, साहित्य चिंता। अज्ञेय, त्रिशंकु, आत्मीयन पद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। रामदहिन मिश्र, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श। रामदहिन मिश्र, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श। भागीरथी मिश्र, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। आनंद प्रकाश दीक्षित, रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण। रामानंद तिवारी, सत्यम शिवम सुंदरम। सुरेश चंद्र गुप्त, आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत। मुक्तिबोध, साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्यशास्त्र। गिरिजा कुमार माथुर, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य। विद्यानिवास मिश्र, रीत विज्ञान। भोलानाथ तिवारी, अभिव्यक्ति विज्ञान। रघुवंश, आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य। बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द। समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, आलोचक और आलोचना। लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष। गंगा प्रसाद बिमल, समकालीन कहानी का रचना विधान। विपिन कुमार अग्रवाल, आधुनिकता के पहलू। जगदीश गुप्त, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, वाद विवाद संवाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी। सुमित्रा नंदन पंथ, गद्य पथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद, मूल्यांकन। नेक्स्ट है हिंदी में संस्मरण का प्रारंभ माना जाता है तो पद्म सिंह शर्मा के पद्म पराग संस्मरण से। महादेवी वर्मा के संस्मरण नहीं हैं, तो नहीं है जो हमारे आराध्य। ये किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का। उनके संस्मरण है महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी। असंगत कथन है ना, तो जो संगत हो देखते हैं। स्मारिका की रचयिता है महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तियाँ, रामवृक्ष बेनीपुरी। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय। उत्तर विकल्प में से सही उत्तर विकल्प बताएं। प्रश्न, कौन सा कथन असत्य नहीं है?
कौन सा असत्य नहीं है, ये देखना है। तो सभी, मतलब कि कोई असत्य नहीं है ना। तो औरों के बहाने राजेंद्र यादव, जिनके साथ जिया जगदीश चंद्र माथुर, सृजन के सुख दुख प्रतिभा अग्रवाल, मैंने स्मिथ के दीप जलाए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हंस का प्रेमचंद स्मिथ अंक स्मारक किसके द्वारा संपादित? बाबूराव विष्णुराव पडारकर के द्वारा। सही सुमेलित कीजिए। तो बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा, मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर, लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी, स्मारिका महादेवी वर्मा। रामवृक्ष बेनीपुरी के संस्मरण हैं तो सभी हैं। कौन कौन? लाल तारा माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरण नहीं हैं तो मिट्टी के पुतले ये नहीं है। बाकी हमारे आराध्य संस्मरण रेखा चित्र, ये जो है बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरण हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण नहीं है तो ये है हमारे आराध्य। किसने लिखा है? तो यह बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। स्मृति की रेखाएं, स्मारिका और मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा की हैं। तो असंगत चरण है तो संगत देखते हैं। मिट्टी के पुतले प्रकाश चंद्र गुप्त, पथ के साथी महादेवी वर्मा, पुरानी स्मृतियां नए स्केच प्रकाश चंद्र गुप्त, स्मृतिकरण सेठ गोविंद दास। असंगत चरण बताइए। वे दिन वे लोग निर्मल वर्मा, है ना। वे दिन वे लोग निर्मल वर्मा। समय के पाँव, ये शिवपूजन सहाय का है। वे दिन वे लोग ये शिवपूजन सहाय का है, ठीक है। तो समय के पाँव मक्खनलाल चतुर्वेदी, मिट्टी के पुतले प्रकाश चंद्र गुप्त, जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर। असत्य चरण बताइए। भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, चेतना के बिंब नगेंद्र, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर, है ना। समय को नगेंद्र है। नेक्स्ट है कौन सा चरण सत्य नहीं है? तो जो सत्य हो देखते हैं। संस्मरण और श्रद्धांजलि रामधारी सिंह दिनकर, व्यक्तित्व की झलकियाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु, चंद संतरे और अनीता राकेश। हम हशमत असत्य नहीं है, जो सत्य हो देखते हैं। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन, है ना। सही सुमेलित कीजिए। तो स्मृति लेखा अज्ञेय, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, स्मृति कर्ण सेठ गोविंद दास, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय। असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। जो सत्य हो देखते हैं। सृजन का सुख दुख में प्रतिभा अग्रवाल ने रंगमंची अनुभव को सजीव किया है। स्मृति लेखा में अज्ञेय ने रेणु पंथ निराला, प्रेमचंद्र नवीन तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी दिनकर के संस्मरण लिखे हैं। अतीत के गर्त से मैं भगवती चरण वर्मा ने 15 पत्रकारों साहित्यकारों के संस्मरण संग्रहित किए हैं। कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि सत्य है? तो पुनः संस्मरण सुलोचना रंगे राघव ने लिखा है सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो देखते हैं। चेतनक बिंब डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र है। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा के रेखा चित्र हैं। स्मिथ के कण सेठ गोविंद दास के हैं। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय के रेखा चित्र हैं। अंतिम आराध्य संस्मरण के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हमारे आराध्य रेखाचित्र के लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। रेखाएं और संस्मरण के लेखक क्षेमचंद्र सुमन हैं। षठोत्तरी संस्मरण नहीं है तो वो नहीं है, ये नहीं। कौन कौन से हैं? मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर, स्मृति लेखा अज्ञेय और अतीत के गर्त भगवती चरण वर्मा, ये षठोत्तरी संस्मरण है। जबकि वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित है, लेकिन षठोत्तरी संस्मरण नहीं है। स्वतंत्रोत्तर संस्मरण नहीं है तो देखते हैं। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, मेरा परिवार महादेवी वर्मा, चंद संतरे और अनीता राकेश, ये स्वतंत्रोत्तर संस्मरण है। जबकि माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रोत्तर संस्मरण नहीं है। नेक्स्ट है असंगतकरण, है ना। तो जो संगत है उसको देख लेते हैं। रेखाएं बोल उठी संस्मरण रेखा चित्र देवेंद्र सत्यार्थी। अमिट रेखाएं, है ना, संस्मरण रेखा चित्र सत्यवती मलिक। फिर है दीप जले शंख बजे, रेखा चित्र कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हंस के रेखा चित्र विशेषांक मार्च 1939 के संपादक थे श्रीपत राय। श्री राम शर्मा के रेखा चित्र हैं तो प्राणों का सौदा, जंगल का जीव, वे कैसे जीते, बोलती प्रतिमा,
1 तथा 4 है ना, सभी है मतलब। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते, बोलती प्रतिमा। महादेवी वर्मा का संरचनात्मक रेखाचित्र नहीं है तो स्मारिका नहीं है, जबकि पुरानी स्मृतियाँ, पथ के साथी, रेखाएं बोल उठी है ना। 1 और 4 कौन कौन से नहीं है, तो 1 और 4 नहीं है। कौन कौन से हैं, स्मरण और पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा के संरचनात्मक कृति हैं। ठीक है। कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है तो बोलती प्रतिमा, इसमें रेखाएं, समय के पाव, इसमें लेखा। संगत चरण बताइए तो अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मारिका महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट है संगत चरण है तो बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, राहुल संकृत्यान ने लिखा है। कौन सा चरण असंगत नहीं है, तो जो संगत है वो देखते हैं। वन तुलसी की गंध, विद्यानिवास मिश्र, मैं इनका ऋणी हूँ, रामधारी सिंह दिनकर, रेखाएं बोल उठी, उपेंद्रनाथ असंगत चरण है ना। ज़्यादा अपनी पढ़ाई कम, उपेंद्रनाथ आस्क। नए संगत करण देखते हैं। ज़्यादा अपनी पढ़ाई कम, उपेंद्रनाथ आस्क। नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे कैसे हैं। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर, टूटता तारा राजकर रावण सिंह, नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन का है। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर, टूटा तारा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। सुमेलित कीजिए है ना, तो रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय, नए पुराने झरोखे बच्चन, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। उत्तर विकल्पों में कौन सा कथन असत्य है, तो सत्य वाला देखते हैं। समय के पाव माखनलाल चतुर्वेदी, लीक अलीक के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल, वो दुनिया के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, मेरे असहयोग के साथी राहुल संकृत्यायन, स्मृतियाँ और कृतियों के लेखक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। कौन सा संस्करण लेखक नहीं है, तो पंत नहीं है, नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर तथा अस्क संस्करण लेखक हैं। महादेवी वर्मा के संरचनात्मक लेखाचित्र नहीं है तो कट्टो, जबकि राम, घीसा और बिंदा है। छायावाद युग के संस्करण लेखक नहीं है तो माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, जबकि राम वृक्ष बेनीपुरी और बनारसी दास चतुर्वेदी महादेवी वर्मा हैं। पुनः संस्करण ग्रंथ में किसके संस्मरण है, तो रंगे राघव के। चंद संतरे और मैं किसके संस्मरण है, मोहन राकेश की। वह कौन लेखक है जिसने संस्मरण नहीं लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद। यात्रा वृत्त लेखक हिंदी साहित्य में कब से प्रारंभ होता है, तो भारतेंद्र युग से। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत रचना नहीं है तो पाखंड विडम्बन, जबकि सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। असंगत कथन बताइए, तो संगत देखते हैं। गया यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, बिलायत यात्रा वृत्तांत के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र, और बद्रिकाश्रम यात्रा वृत्तांत है तो देवकी नंदन खत्री का। मेरी कैलाश यात्रा वृत्तांत है तो सत्यदेव परिव्राजक की। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत हैं तो कौन कौन से हैं, ये 1 2 3 अमेरिकी यात्रा, मेरी कैलाश यात्रा और अमेरिकी भ्रमण, जबकि लंका यात्रा गोपाल राम गहमरी की है। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्त रचना नहीं है तो ये नहीं है मेरी यूरोप यात्रा, इनकी रचना है। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्त है तो मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, मेरी यूरोप यात्रा राहुल संकृत्यान ने लिखा है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए पृथ्वी प्रदक्षिणा राहुल संकृत्यान, मेरी यूरोप यात्रा पृथ्वी प्रदक्षिणा शिवप्रसाद गुप्त, मेरी यूरोप यात्रा राहुल संकृत्यान, रूस की सैर जवाहरलाल नेहरू, और हमारा प्रधान उपनिवेश सेठ गोविंद दास। राहुल संकृत्यान की यात्रा वृत्त है तो उनका है सभी। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में रूस में 25 माह। असत्य कथन बताइए, रूस में 25 माह
यात्रा वृत्त के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। सुमेलित कीजिए। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल, या यंत्रलोक तक नगेंद्र, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, यात्रा के पन्ने राहुल संकीर्तन। कौन सी रचना यात्रा वृत्त नहीं है? तो वे दिन वे लोग शिवपूजन सा ये नहीं है। बाकी गोरी नज़रों में हम, प्रभाकर माचवे, तंत्रलोक में यंत्रलोक तक डॉक्टर नगेंद्र और राह बीती यशपाल के यात्रा वृत्त हैं। पैरों में पंख बांधकर, सही सुमेलित है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, किन्नर देश में राहुल संकीर्तन, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय। मोहन राकेश कृत यात्रा वृत्त है तो आखिरी चट्टान और ब्रज किशोर नारायण कृत यात्रा वृत्त है नंदन से लंदन। रामधारी सिंह कृत यात्रा वृत्त है देश विदेश। विवेकी राय कृत यात्रा वृत्त है जुलूस रुका। ये विवेकी राय का यात्रा वृत्त नहीं है, इन्हीं की रचना, ये रिपोर्टाज है शायद, है ना। सही सुमेलित कीजिए, है ना। तो तना हुआ इंद्रधनुष रामदरस मिश्र, पत्रों की तरह चुप इंदु जैन, हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी, सफरी झोले में अजित कुमार, ज्योतपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर। निम्न में से यात्रा वृत्तांत नहीं है तो पथ के साथ ही यह संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत नहीं है, जबकि खंडित यात्रा है, धुंध भरी सुर्खी और चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है। सत्य कथन है तो अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत नहीं है ना, ये सही है। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा ने लिखा है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है। धरती लाल गुलाबी चेहरे, है ना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। संस्मरण रखचित। अब पार उतर कहाँ जाइयो यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है आखिरी चट्टान, यात्रा के लेखक हैं आखिरी चट्टान मोहन राकेश, ये संगत है ना। मोहन राकेश। सरयू पार की यात्रा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उड़ते चलो राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, हरी घाटी रघुवंश, नंदन से लंदन ब्रज किशोर नारायण, गोरी नज़रों में हम प्रभाकर माचवे। सत्य कथन बताइए। सागर की लहरों पर राम वृक्ष बेनीपुरी, खंडित यात्राएं गोविंद मिश्र, ज्योति सत्य कथन बताइए। ज्योतपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर, ज्योतपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर। कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब कि सत्य है? तो किन्नर धर्मलोक किन्हनाथ है। स्वतंत्रोत्तर यात्रा वृत्तांत नहीं है तो 4-5 नहीं है ना, बाकी है। अप्रवासी की यात्रा है डॉक्टर नगेंद्र, मेरी यात्राएं दिनकर, एक बूंद सहसा उछली अज्ञे, पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त, मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक। चौथा पचवा जो है स्वतंत्रोत्तर यात्रा वृत्तांत नहीं है। यात्रा वृत्तांत लेखक नहीं है तो अमनीलाल नागर यात्रा वृत्तांत लेखक नहीं, जबकि कमलेश्वर श्रीकांत वर्मा यशपाल यात्रा वृत्तांत लेखक है। कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी सत्य? गोरी नज़रों में हम यात्रा वृत्त है तो प्रभाकर माचवे का, ठीक, असत्य नहीं। नेक्स्ट है शतोत्तर यात्रा वृत्तांत है लोहे की दीवार के दोनों ओर, शतोत्तरी यात्रा वृत्तांत नहीं है तो अरे यावर रहेगा यार, यह नहीं है। बाकी चीड़ों पर चांदनी, अपोलो का रथ और खंडी यात्रा है, शतोत्तरी यात्रा वृत्तांत है। शतोत्तरी यात्रा वृत्तांत लेखक नहीं है तो राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं है, जो बाकी निर्मल वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामदरस मिश्र हैं। नेक्स्ट है कि असंगत चरण बताइए। तो संगत देखते हैं कि पार उतर कहाँ जाइयो यात्रा वृत्तांत है, सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत के लेखक अज्ञे हैं, गोरी नज़रों में हम यात्रा वृत्तांत है ना। तना हुआ इंद्रधनुष यात्रा वृत्तांत के लेखक रामधरेश मिश्र हैं, यही गलत है, लास्ट, है ना। नेक्स्ट सही सुमेलित कीजिए। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र, खंडित यात्राएं कमलेश्वर, धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र और आखिरी चट्टान मोहन राकेश। उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प है सरयू पार की यात्रा, यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं भारतेंद्र के पश्चात पुस्तकार में यात्रा वृत्तांत आरंभ होता है। यादें यूरोप की यात्रा वृत्तांत धर्मेंद्र भारती की हैं, ठीक।
कौन सी रचना यात्रावृत्त नहीं है? तो मील के पत्थर या राम वृक्षवेणीपुरी यात्रावृत्त नहीं है। जबकि राह बीती यशपाल और यात्रा के पन्ने राहुल संकीर्तन वह दुनिया में भगवत शरण उपाध्याय के यात्रा वृत्तांत हैं। नेक्स्ट है गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं नहीं है तो काव्य। हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अर्धकथानक के रचनाकार हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास कृत अर्धकथानक आत्मकथा लिखी गई है तो 1641 ईस्वी में। असंगत कथन बताइए। तो संगत देखते हैं तो स्वामी दयानंद रचित आत्मकथा है तो जीवन चरित्र। सत्यानंद अग्निहोत्री लिखित आत्मकथा है तो मुझमें देव जीवन का विकास, है ना। रामविलास शर्मा की कृत आत्मकथा है तो घर की बात। सही सुमेलित कीजिए। आप बीती भाई परमानंद। प्रवासी की कहानी भवानी दयाल सन्यासी। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकीर्तन। बरसेरे से दूर बच्चन। निम्नलिखित विकल्पों को सुमेलित कीजिए। यौवन से द्वार पर आत्महत्या के लेखक हैं देवराज उपाध्याय। सही विकल्प है, ठीक है। मेरे 7 जन्म आत्मकथा के लेखक हंसराज रहबर हैं। सही सुमेलित कीजिए। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। और आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा उग्र। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकहानी चतुर्सेन शास्त्री। मैं क्रांतिकारी कैसे बना राम विलास शुक्ल। अब असंगत कथन है तो जो संगत वो देखते हैं। अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा उग्र। मेरी जीवन धारा यशपाल जैन। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है तो यौवन के द्वार पर यह नहीं है, बल्कि क्या भूलूं क्या याद करूं नींद का निर्माण फिर बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। असंगत कथन। संगत देखते हैं। स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र आत्मकथा लिखी है। स्वामी दयानंद ने जीवन चरित्र आत्मकथा लिखी है। आप बीती आत्मकथा लिखी गई परमानंद भाई ने। सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास है। उत्तर विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। अपनी कहानी आत्मकथा है। उत्तर विकल्प में सही विकल्प चुनिए। सही है तो मेरी फिल्मी आत्मकथा है तराही मासूम रजा। मेरी फिल्मी आत्मकथा है तराही मासूम रजा की। नेक्स्ट है असंगत कथन है। असंगत कथन है तो 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा है तो पंत की है। और यादों की परछाइयाँ आत्मकथा के लेखक चतुर्सेन शास्त्री। नीलछड़ी आत्मकथा है तो देवेंद्र सत्यार्थी का बेमेल चरण बताइए। तो जो मेल है वो देखते हैं तो चंद सूरज के बीरन आत्मकथा है देवेंद्र सत्यार्थी। अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा उग्र। और जहाँ मैं खड़ा हूँ रामदरस मिश्र। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा लिखी है तो श्याम सुंदर दास ने। बनारसी दास कृत अर्धकथानक आत्मकथा किस ढंग से लिखी गई है तो पद्यात्मक ढंग से जो है। असंगत चरण बताइए। महात्मा गांधी को आत्मकथा का अनुवाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा तरुण के स्वप्न का अनुवाद गिरीश जोशी ने किया है। साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। सुमेलित कीजिए। मेरी जीवन प्रवाह वियोगी हरि। सिंहावलोकन यशपाल। स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिव्राजक। स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिव्राजक से। और परिव्राजक की प्रजा शांतिदेव शांतिप्रिय द्विवेदी। परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी। नेक्स्ट है असंगत कथन है। जो संगत देखते हैं। सिंहावलोकन आत्मकथा 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। चांद सूरज के बीरन आत्मकथा 3 खंडों में विभक्त है। मेरी आत्मकहानी आत्मकथा चतुर्सेन शास्त्री के मरणोपरांत प्रकाशित हुई। फिर है संगत कथन देखेंगे तो मेरी अपनी कथा आत्मकथा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बचपन के 2 दिन आत्मकथा है देवराज उपाध्याय की। यौवन के पारद्वार आत्मकथा है तो देवराज उपाध्याय की, है ना। नेक्स्ट है फिर संगत देखते हैं तो मेरे जीवन के अनुभव आत्मकथा है तो शांताराम बीए की। मेरे जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा है तो भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की। बच्चन की आत्मकथा 4 चरणों में प्रकाशित है। नेक्स्ट है
सही अनुक्रम है तो क्या भूलूं, क्या याद करूं, नींद का निर्माण, फिर बशेर से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, बच्चन की आत्मकथा नहीं है तो यौवन की पारद्वार नहीं है, नींद का निर्माण, फिर बशेर से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन की आत्मकथा है। सही में लिखी दिया अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, सिंहावलोकन, यशपाल, आत्मनिरीक्षण, सेठ गोविंदास, जिंदगी का सफर, बालराज मघोक। नेक्स्ट है असंगत कथन, जो संगत है देखते हैं। मेरे साथ जन्म आत्मकथा 4 भागों में, जिंदगी का सफर आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। मोरारजी देसाई की आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित है। जो संगत है देखते हैं आगे कि जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के लेखक रामदास मिश्र है। अपनी कहानी आत्मकथा के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। प्रवासी की आत्मकथा है तो भवानी दयाल सन्यासी की जीवनी है। उत्तर विकल्पों को सही विकल्प चुनिए। तो बाबू राधा कृष्ण दास कृत जीवनी है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बाबू शिवनंदन सहाय कृत जीवनी है तो हरिश्चंद्र की। श्री ब्रजरत्न कृत जीवनी है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 1 2 3 है ना। सही सुमेलित कीजिए। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, कमल का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर मदन गोपाल, जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर। असत्य कथन बताइए। तो सत्य देखते हैं कि आवारा मसीहा में शरचंद की जीवनी है। अग्निशेत में नजरुल इस्लाम की जीवनी है। बाबूजी जीवनी में नागार्जुन की जीवनी है। कलम का सिपाही में किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र की है। शिखर से सागर तक किसके जीवनी का आधार है? तो अज्ञेय। प्रेमचंद घर में जीवनी शिवरानी देवी ने लिखी है ना। असंगत कथन है। असंगत कथन है तो 2 3 4 तो सत्य का 5वां है। हाँ, प्रेमचंद घर में जीवनी शिवरानी देवी ने लिखी है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी जैनेन्द्र ने लिखी है। असंगत कथन। सत्य कथन है तो शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक राम कबल राय हैं। अग्नि सेतु जीवनी के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा हैं। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक जैनेन्द्र हैं। नेक्स्ट है असत्य कहानी। निराला की शाही साधना जीवनी 3 भागों में रचित है और सुमित्रानंद पंत जीवनी और साहित्य के लेखक शांति जोशी हैं। आवारा मसीहा के रचयिता विष्णु प्रभाकर हैं। असंगत कथन। प्रेमचंद घर में का रचना काल है 1944। कलम का सिपाही का समय है 1962। निराला की शाही साधना का समय है 1969। नागार्जुन पर जीवनी लिखी श्री शोभाकांत ने बाबूजी। मक्खनलाल चतुर्वेदी पर जीवनी लिखी श्री ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ ने। कार्ल मार्क्स पर राहुल ने जीवनी लिखी है तो कार्ल मार्क्स है ना। किस साहित्यकार पर जीवनी नहीं लिखी गई है? तो भवानी प्रसाद मिश्र पर नहीं लिखी है। नागार्जुन अज्ञेय मक्खनलाल चतुर्वेदी पर लिखी गई है। कौन जीवनी का लेखक नहीं है? तो पंत नहीं है। राम कुमार राय, रामवृक्ष मिनीपुरी और जगदीश चंद्र माथुर हैं। उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी के रचयिता हैं तो शिव प्रसाद सिंह है। हाँ, राहुल संकत्यान द्वारा लिखित जीवनी नहीं है तो हिटलर नहीं है। जबकि कार्ल मार्क्स, स्टालिन और माओ से तुंग जो है राहुल संकत्यान ने लिखी है। कौन जीवनी का लेखक नहीं है? हरिशंकर प्रसाद ने है। जबकि शिव प्रसाद सिंह, विष्णुचंद्र शर्मा और गंगा प्रसाद पांडे हैं। रचना कालक्रम जीवनी का सही विकास क्रम बताओ। तो प्रेमचंद घर में कमल का सिपाही, कमल का मजदूर और आवारा मसीहा। प्रेमचंद घर में कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा। कौन से जीवनी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? कलम का सिपाही। कौन जीवनी का लेखक के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कृत है? तो अमृत राय। कौन जीवनी का लेखक नहीं है? तो अमरीलाल नागर। जबकि शिवनंदन सहाय, राधा कृष्णदास और मोहन राकेश जीवनी का लेखक हैं। और उत्तर विकल्पों से सही उत्तर विकल्प बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक है अमरीलाल नागर। मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन जीवनी के लेखक है रघुवंश। हिटलर जीवनी के लेखक हैं राहुल संकत्यायन। और 1 2 5 उत्तर विकल्पों सही विकल्प देखें तो देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक हैं अमरीलाल नागर। फिर है मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन जीवनी के लेखक हैं रघुवंश।
फिर है मुक्तिबोध की जीवनी जीवनी के लेखक है विश्वचंद्र शर्मा। निराला की शाही साधना जीवनी कितने भागों में है? 3 भागों में। रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है? तो फ्रांसीसी। हिंदी में रिपोर्ताज लेखक नहीं है तो अज्ञेय नहीं है, जबकि विवेकी राय, अमृत राय और रेणु हैं। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्ताज लिखा है तो विवेकी राय ने। भारत पाक युद्ध को लेकर रिपोर्ताज लिखा है तो रंगे राघव ने। असंगत कथन। संगत देखिए, भारत धर्मवीर भारती ने धर्मयुग में अपने रिपोर्ताज लिखे हैं। रेणु ने दिनमान में अपने रिपोर्ताज लिखे हैं। रंगे राघव ने हंस में अपने रिपोर्ताज लिखे हैं। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ हुआ है तो 1936 में। हिंदी में रिपोर्ताज लेखक की परंपरा आरंभ हुई है तो शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा। रंगे राघव का रिपोर्ताज है तूफानों के बीच। असंगत कथन है तो संगत देखते हैं, रंगे राघव का रिपोर्ताज तूफानों के बीच। शिव सागर मिश्र का रिपोर्ताज वे लड़ेंगे 1000 साल। धर्मवीर भारती का रिपोर्ताज युद्ध यात्रा, है ना। सही सम्मिलित कीजिए तो देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यान। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा। ऋण जल धन जल रेणु, है ना। उत्तर विकल्पों में असंगत चरण है तो सभी। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय। एकलव्य के नोट्स रेणु। प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा। और क्रांति करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर। नेक्स्ट है, कौन सा चरण सत्य है? तो प्राग एक स्वप्न अज्ञेय, ये सत्य है ना। बाकी हाँ, फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्ताज, अच्छा कौन सा सत्य नहीं है? प्राग एक स्वप्न अज्ञेय, ये सत्य नहीं, बल्कि बाढ़ 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 विवेकी राय सत्य है। मुक्ति फौज श्रीकांत का ये भी सत्य है। पेरिस के नोट्स राम कुमार ये भी सत्य है। फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्ताज नहीं है तो बंगाल का आकार फणीश्वरनाथ रेणु को नहीं है, जबकि ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति तथा श्रुत अश्रुत पूर्व ये फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज लेखन में किस पत्रिका का सहयोग नहीं रहा है? तो दस्तावेज का, जबकि विशाल भारत, धर्मयुग और दिनमान का सहयोग रहा है। असंगत कथन। संगत देखते हैं तो खून के धब्बे इतिहास के पन्नों पर रिपोर्ताज हैं भगवत शरण उपाध्याय के। अपोलो का रथ मुक्ति फौज रिपोर्ताज है श्रीकांत वर्मा। बंगाल का अकाल अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज है प्रकाश चंद्र गुप्त का। कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है मतलब सत्य है। तो जुलूस रुका रिपोर्ताज विवेकी राय का है। किसने रिपोर्ताज नहीं लिखा है? तो रामविलास शर्मा ने नहीं लिखा है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रंगे राघव ने रिपोर्ताज लिखा है। उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प है तो सही विकल्प है कि क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्ताज है। स्वतंत्रोत्तर रिपोर्ताज नहीं है तो तूफानों के बीच, जबकि जुलूस रुका और युद्ध यात्रा, ऋण जल धन जल स्वतंत्रोत्तर रिपोर्ताज है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रिपोर्ताज है? तो जुलूस रुका रिपोर्ताज है। कौन सा रचना रिपोर्ताज नहीं है? तो कोसी का घटवार नहीं है, जबकि प्लाट का मोर्चा, एकलव्य के नोट्स और क्रांत करते हुए आदमी को देखना ये रिपोर्ताज है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक है शमशेर। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा। बिहार के भयंकर सूखे को लेकर रिपोर्ताज लिखा गया तो ऋण जल धन जल रेणु। और तूफानों के बीच रिपोर्ताज रंगे राघव का किस पत्रिका में छपा है? तो हंस में। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा रिपोर्ताज किस पत्रिका में छपा है? धर्मयुग में। रेणु ने नेपाली क्रांति कथा रिपोर्ट किस पत्रिका में लिखे है? तो दिनमान में। स्वतंत्रोत्तर गांव की जिंदगी पर किसने अपना रिपोर्ताज लिखा है? तो जुलूस जा रहा है विवेकी राय। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए। पेरिस के नोट्स श्रीकांत वर्मा। एकलव्य के नोट्स राम कुमार वर्मा। प्राग एक स्वप्न रेणु। मुक्तिबोध निर्मल वर्मा। नेक्स्ट है, कौन सा कवि रिपोर्ताज लेखक नहीं है? तो सर्वेश्वर। भेंट वार्ता इंटरव्यू विधा का प्रारंभ माना जाता है तो भारतेंद्र युग से। प्रथम इंटरव्यू किससे लिखा है? तो राधा चरण गोस्वामी ने भारतेंद्र से लिखा है। और संगीत की धुन शीर्षक इंटरव्यू में किससे इंटरव्यू लिया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संगीतकार विष्णु दिगंबर पुलत्स्कर से लिया है। प्रथम इंटरव्यू किस पत्रिका में छपा था? समालोचना। बनारसी दास चतुर्वेदी के इंटरव्यू हैं तो केवल
तथा 2 बनारसी चतुर्वेदी के इंटरव्यू किस पत्रिका में छपे हैं? तो विशाल भारत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा जैनेन्द्र से किसने इंटरव्यू लिया है? तो प्रभाकर माचवे ने। जैनेन्द्र के विचार नामक प्रथम इंटरव्यू पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रभाकर माचवे ने। अपने ही घर में सरस्वती का अपमान शीर्षक इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो निराला का। निराला ने नरोत्तम नागर से भेंटवार्ता कर उस इंटरव्यू को किस शीर्षक से छापा है? तो अपने ही घर में सरस्वती का अपमान। भेंटवार्ता साहित्य में प्रथम स्वतंत्र पुस्तक मानी जाती है तो बेनी माधव शर्मा कृत कवि दर्शन। हिंदी भेंटवार्ता में सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है तो पदम सिंह शर्मा कृत कमलेश कृत मैं इनसे मिला। नेक्स्ट है कि असंगत कथन। असंगत देखिए रणवीर रंगरा साहित्यिक साक्षात्कार है ना। शरद देवड़ा कृत 7 कथा लेखिकाएं तथा कथा नारिकाएं। और अज्ञेय कृत अप्रोच। कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि सत्य नहीं है यानी कि असत्य है? तो सत्य देखते हैं। अभिमन्यु अनंत एक बातचीत कमल किशोर गोयनका। बातों में मनोहर श्याम जोशी शौक सुराही अमृता प्रीतम। सम्मिलित कीजिए भेंटवार्ता और लेखक। मैं इनसे मिला पदम सिंह शर्मा कमलेश। मेरी मुलाकातें सुरेश सिन्हा। अप्रोच अज्ञेय। नेक्स्ट है सम्मिलित कीजिए बातों में मनोहर श्याम जोशी शौक सुराही अमृता प्रीतम कवि दर्शन बेनी माधव शर्मा साहित्यिक साक्षात्कार रणवीर रंगरा। नेक्स्ट है कौन सा चरण असत्य नहीं है यानी सत्य है? कला के हस्ताक्षर दिव्येंद्र सत्यार्थी। कौन सा चरण असत्य नहीं है यानी कि सत्य है सभी? जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के। कमल किशोर गोयनका। एक आलोचक की नोटबुक शरद खेड़ा। समय समस्या और सिद्धांत रामावतार। सृजन की मनोभूमि रणवीर सिंह। असत्य चरण बताइए। शॉर्टकट की संस्कृति केशव चंद्र शर्मा। अप्रोच अज्ञेय। बातों में मनोहर श्याम जोशी। साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत। रचना के संपादक है कर्ण सिंह चौहान। कौन सा चरण असत्य नहीं है? तो रेणु से भेंट साक्षात्कार के संपादक हैं तो भारत यायावर। रचना क्यों और किनके बीच में किसकी भेंटवार्ताएं संकलित हैं? तो अज्ञेय। शेष निशेष में किसकी भेंटवार्ता है? तो दिनकर की। अमृत मंथन किसकी भेंटवार्ताओं का संग्रह है? तो अमरीलाल नागर। प्रवासी की डायरी के लेखक हैं बच्चन। दिल्ली मेरा प्रदेश के लेखक हैं रघुवीर। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध। अंकित होने दो अजित कुमार। स्मृतियों की जनपत्री रविंद्र कालिया। पंचरत्न डायरी के लेखक हैं रामविलास शर्मा। आलोचना पत्रिका के अंक 67 अक्टूबर दिसंबर में किसकी डायरी प्रकाशित हुई? शिवपूजन सहाय की। आलोचना पत्रिका के अंक 78 जुलाई सितंबर 1986 में किसकी डायरी के अंक प्रकाशित हुए? श्रीकांत वर्मा। मेरी जेल डायरी के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। सैलानी की डायरी श्रीकांत वर्मा। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय। प्रवासी की डायरी बच्चन। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध। डायरी शैली का अपने उपन्यासों में प्रयोग करने वाले लेखक हैं तो वो देखते हैं राजेंद्र यादव शाह और मात जैनेन्द्र जयवर्धन और श्रीलाल शुक्ल मकान है ना। श्रीलाल शुक्ल मकान। नेक्स्ट है सन 60 के पूर्व लिखी डायरी है तो डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला। 77 पूर्व डायरी नहीं है तो जो नहीं है जो है वो देखते हैं। धीरेन्द्र वर्मा कृत मेरी कॉलेज डायरी। सुंदरलाल त्रिपाठी कृत दैनिकी और सिया रामशरण गुप्त कृत दैनिकी। बर्लिन की डायरी अज्ञेय की किस रचना में है? तो एक बूंद सहसा उछली। धर्मवीर भारती ने अपनी डायरी के अंश किसमें
संकलित किए हैं तो ठेले पर हिमालय। एक कार्यकर्ता की डायरी के रचनाकार हैं तो सीताराम सिकरिया। शिवपूजन सहाय की डायरी कितने भागों में है तो 3 में। डायरी का लेखन विकास बढ़ा है 80 के दशक में। डायरी लेखक नहीं है तो कमलेश्वर नहीं, जबकि रामविलास शर्मा, रविंद्र कालिया और शिवपूजन सहाय डायरी लेखक हैं। डायरी रचना का सही अनुक्रम है प्रवासी की डायरी, दिनकर की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, मोहन राकेश की डायरी आदि। किस कहानीकार ने डायरी नहीं लिखी है? कमलेश्वर ने। मुक्तिबोध और रविंद्र कालिया तथा मोहन राकेश ने डायरी लिखी है। उपेंद्र नाथ अस की डायरी इनमें संकलित है तो ज़्यादा अपनी पढ़ाई कम उपेंद्र नाथ अस के। ज़्यादा अपनी पढ़ाई कम उपेंद्र नाथ अस के।